स्वागत है आपका। आज के पाठ में हम वित्तीय सफलता के एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों अमीर हो जाते हैं जबकि अन्य लोग पैसे के साथ संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी आय बढ़ने पर भी? खैर, इसका रहस्य इस बात में है कि आप अपना पैसा कैसे प्रबंधित करते हैं और कहाँ निवेश करते हैं। हम बात करेंगे कि अधिकांश लोग अपने घर को संपत्ति क्यों मानते हैं और क्यों वित्तीय साक्षरता को समझना जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी हो सकता है। तो बने रहें, क्योंकि हम संपत्ति बनाने के सरल नियमों को तोड़ेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि आप आज ही संपत्ति कैसे बना सकते हैं। वित्तीय साक्षरता क्यों सीखें? आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा कमाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पैसा खर्च करने और बचाने के तरीके भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं? यह सच है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कितना पैसा आप कमाते हैं और कितना आप बचाते हैं। वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे के बारे में समझना, इसे कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए और कैसे इसे सही तरीके से निवेश किया जाए। मुख्य संदेश है कि अगर उनके पास अधिक पैसा होता तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ज्यादा पैसा होना आपके लिए फायदेमंद क्यों नहीं हो सकता? पैसा होने के बाद भी अगर आप उसे सही तरीके से नहीं खर्च करते तो वह आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। संपत्ति और देनदारी का अंतर कि संपत्ति और देनदारी के बीच क्या अंतर है। संपत्ति ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, यानी जो आपको रिटर्न देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी घर में निवेश किया है और उसे किराए पर दिया है तो यह आपकी संपत्ति है। यदि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो वह भी संपत्ति मानी जाएगी। यदि आपने शेयरों में निवेश किया है तो वह भी संपत्ति है, क्योंकि यह आपके पैसे को बढ़ाता है। देनदारी ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, यानी जो खर्च बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी नए घर को खरीदने के लिए लिया गया कर्ज, हाउस लोन। अगर आपने महंगी कार खरीदी है और उसे मेंटेन करने का खर्च बढ़ गया है तो यह भी देनदारी है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और उनका भुगतान जो आपके खर्चे बढ़ाते हैं, यह भी देनदारी की श्रेणी में आता है। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं। यह सबसे बड़ा फर्क है जो अमीर और गरीब के बीच नजर आता है। अमीर लोग हमेशा संपत्तियां खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये संपत्ति है। उदाहरण के तौर पर, अधिकांश लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा घर खरीदने में खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर हमेशा संपत्ति नहीं होता? जब तक वह घर आपको रेंट नहीं दे रहा है, वह केवल एक खर्च है, यानी देनदारी। संपत्ति और देनदारी का सरल नियम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो तो आपको संपत्तियां खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उदाहरण के लिए, शेयर मार्केट में निवेश करें, रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदें, बिजनेस शुरू करें, निवेश और बचत की योजनाओं का पालन करें। इनमें से हर एक तरीका आपको पैसे को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करेगा और दूसरी ओर आपको देनदारियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। घर का महंगा कर्ज, उच्च ब्याज दर वाले ऋण, बिना सोच समझकर की गई खरीदारी, ये सभी देनदारी में आते हैं। पैसा सभी समस्याओं को हल नहीं करता। यह एक बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। उनका मानना है कि अधिक पैसा मिलने से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आपकी आदत है कि आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति कभी बेहतर नहीं हो सकती। पैसा आपकी आदतों को बदलने वाला नहीं है। ज्यादा पैसा होने से आपके खर्च और बढ़ सकते हैं, खासकर अगर आपकी मानसिकता कमाई बढ़ाओ, खर्च बढ़ाओ की हो। वित्तीय कौशल का महत्व। हमारे स्कूलों में हमें पैसे कैसे कमाए जाएं, इसके बारे में तो सिखाया जाता है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया जाता कि कमाए हुए पैसे को सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए और उसे कैसे निवेश किया जाए। इस वजह से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। वित्तीय साक्षरता को समझना जरूरी है ताकि आप सिर्फ कमाई करने के बजाय पैसे को सही दिशा में निवेश कर सकें और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बना सकें। निष्कर्ष: अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी कदम है वित्तीय साक्षरता हासिल करना। आपको समझना होगा कि पैसे की सही दिशा कहाँ है और कैसे संपत्तियां बनाई जा सकती हैं। अगर आप संपत्तियां बनाते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, और अगर आप देनदारियां खरीदते हैं
तो आप हमेशा खर्चों और कर्ज में फंसे रहेंगे। क्या घर एक संपत्ति है या देनदारी? जब हम घर खरीदने की बात करते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है, क्या घर वास्तव में एक संपत्ति, एसेट है, या यह एक देनदारी, लायबिलिटी है? लोग सोचते हैं कि घर खरीदना एक अच्छा निवेश है, लेकिन क्या सच में यह उनके वित्तीय भविष्य को बेहतर बना सकता है? घर के बारे में सामान्य विचार। जब हम घर खरीदने की सोचते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है, यह एक संपत्ति है। लेकिन क्या यह सच में एक संपत्ति है? क्या यह आपकी जेब में पैसा डालने वाला है, या यह केवल आपके पैसे को बाहर निकालता रहेगा? आइए इस सवाल का जवाब विस्तार से समझते हैं। घर एक देनदारी? आपने अक्सर सुना होगा कि घर में निवेश करना एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या घर के साथ आने वाली लागतें और खर्चे आपको धन से भरने की बजाय खाली करते हैं? असल में घर एक संपत्ति नहीं बल्कि एक देनदारी हो सकता है, और इसकी वजह यह है कि यह आपको पैसा खर्च कराता है। मॉर्गेज भुगतान। घर खरीदते समय आपको पहले मॉर्गेज लेना पड़ता है, जो कि आमतौर पर 30 साल का होता है। इस दौरान हर महीने आपको मॉर्गेज भुगतान करना पड़ता है। भले ही आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन आप फिर भी इस पैसे को अपने खर्चों से चुकाते हैं जो आपके घर के साथ जुड़ा होता है। प्रॉपर्टी टैक्स। घर के मालिक होने का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। समय का नुकसान। जब आप महंगे घर में निवेश करते हैं तो उस समय का नुकसान हो सकता है। आप जिस समय में घर खरीद रहे होते हैं उस दौरान आप अपने पैसों को और अन्य संपत्तियों में निवेश कर सकते थे। उदाहरण के लिए, आप अपने पैसे शेयर मार्केट में या किसी बिजनेस में निवेश कर सकते थे, जो आपके लिए और भी ज्यादा फायदा ला सकता था। अतिरिक्त पूंजी का नुकसान। महंगे घर के रखरखाव पर जो पैसा खर्च हो रहा है वह निवेश के रूप में इस्तेमाल हो सकता था। आप अपनी अतिरिक्त पूंजी को बचा सकते थे और उसे संपत्तियों में निवेश कर सकते थे, जिससे भविष्य में आपको अधिक रिटर्न मिल सकता था। लेकिन अगर वह पैसा सिर्फ घर की मरम्मत, रखरखाव और प्रॉपर्टी टैक्स में जा रहा है तो आपका पैसा बेकार हो सकता है। शिक्षा का नुकसान। कभी कभी लोग अपने घर को संपत्ति मानते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह केवल एक खर्च है, क्योंकि यह उनके पैसे को किसी ऐसे काम में नहीं लगा रहा जो उनके लिए लाभकारी हो। घर को अपनी संपत्ति कॉलम में रखने से यह दिमाग में एक गलत धारणा बन जाती है कि उनके पास निवेश के लिए पैसा नहीं बचा है। यदि आप सिर्फ घर में पैसा लगा रहे हैं और अन्य संपत्तियों में निवेश नहीं कर रहे हैं तो यह एक बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है। मध्यम वर्ग का संघर्ष। यह वही कारण है कि क्यों मध्यम वर्ग संघर्ष करता है। उनका आय बढ़ती है, लेकिन साथ ही उनके खर्च भी बढ़ते हैं। वे अपनी जिंदगी में एक महंगे घर में रहते हैं, लेकिन उनके पास संपत्तियों में निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता। आय बढ़ती है, लेकिन खर्च भी बढ़ते जाते हैं। संपत्तियां नहीं बढ़ती, लेकिन देनदारियां बढ़ती रहती हैं। इसका मतलब है कि उनके पास जो पैसा आता है वह मुख्य रूप से घरों की चुकता और खर्च में जा रहा होता है, न कि संपत्तियां बनाने में। निष्कर्ष। जब आप घर खरीदने का सोचते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक खर्च हो सकता है। घर को संपत्ति मानने से यह समझ में आता है कि आप इस पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन महंगा घर खरीदने से आपका पैसा कम हो सकता है, जो कि निवेश के तौर पर और बढ़ सकता था। आपको अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सही संपत्तियां चुननी होंगी, न कि केवल घर पर पैसा खर्च करना। स्मार्ट निवेश और सही योजना के साथ ही आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है अब आप वित्तीय सफलता की कुंजी, संपत्ति बनाने और देनदारियों को समझने के एक कदम और करीब हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा बदलाव करेंगे। धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए